एक ने कहा नहीं जी हमारे धर्म में योग और ये सब बकवास बातें हम नहीं करते। मां भैया ये तो विज्ञान है। आप किसी भी धर्म के किसी भी संप्रदाय के हो सकते हो, शरीर का स्वास्थ्य तो सबको चाहिए नहीं चाहिए, तो प्राणायाम तो करना चाहिए, और खास करके नाड़ी शोधन प्राणायाम। ये हस्त मुद्रा सिंपल वाली बता रही हूं। ये बाएं दायां बंद किया, बाएं से श्वास बाहर पूरी छोड़ी, बाएं से अंदर श्वास भरा, बायां बंद किया, दाएं से छोड़ी, फिर दाएं से भरा, दायां बंद किया, बाएं से छोड़ी। मतलब पहले लेफ्ट से श्वास पूरी बाहर छोड़ी, फिर लेफ्ट से अंदर लिया, राइट से बाहर छोड़ा, राइट नॉस्ट्रिल से सांस भरी, राइट बंद किया, बाएं से छोड़ा। ये एक चक्र हुआ। ऐसे 50-100 चक्र आप रोज करिए। हाँ, और सेंधा नमक खाइए, रिफाइंड नमक नहीं खाइए, सेंधा नमक जो है खाने में उसका इस्तेमाल करिए। कुछ लोगों का हमने देखा कि सिर्फ सेंधा नमक भोजन में लाने से उनके ब्लड प्रेशर में काफी अंतर आता है। तीसरी चीज जोड़ती हूं इसमें, दिन में किसी एक समय पर योग निद्रा करिए। पीछे यहाँ सितंबर महीने में योग निद्रा का एक सेशन कराया गया था, जिनने नहीं किया तो हमारी ऐप जो है अमृत वर्षा, उसमें मेडिटेशन वाले हिस्से में योग निद्रा है, हिंदी में, अंग्रेजी में, स्पेनिश में। मेरे वालों स्पेनिश में कर लो, मेरे वालों हिंदी से कर लो, पर वो 40 मिनट का आप सीधे लेट के आंख बंद करके सिर्फ सुनना है, और शरीर को इतना तनाव रहित, मन को इतना तनाव रहित वो कर देगा। खास करके जिनको रात नींद ठीक से नहीं आती वो दोपहर में योग निद्रा करें। अब उसमें आप जब सुनेंगे तो मालूम होगा, सोना नहीं है, रहना तो जागृत है, लेकिन श्वास की कुछ प्रक्रिया और रिलैक्सेशन की कुछ प्रक्रिया ऐसे की जाती है कि आप एक बहुत गहरे शारीरिक मानसिक विश्राम को प्राप्त होते हैं। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम करें, योग निद्रा करें। थोड़ा सा जैसे आजकल देखो कितना सुंदर अमरूद आया है, अमरूद में विटामिन सी नींबू से भी ज्यादा है, अमरूद के पत्ते में उससे ज्यादा है। थोड़े से जब फल हो, फल काट के खा लीजिए, फल ना हो तो 2-4 पत्ते ऐसे ऐसे हाथ से फाड़िए, उसमें गर्म पानी डालिए, पी जाइए, बहुत सुंदर विटामिन सी उसी से मिल जाती है। शरीर को आप जितना स्वस्थ रखना चाहते हैं उसमें खाना बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। बहुत सारा तला हुआ, बहुत सारा भुना हुआ, बहुत सारा मसाले वाला और रिफाइंड ऑयल बिल्कुल ना खाइए। ये जितने तेल प्लास्टिक की बोतलों में आते हैं ये शरीर के लिए नुकसान करते हैं। क्या करते हैं? सूजन, इन्फ्लेमेशन। क्या करते हैं? इंसुलिन रेजिस्टेंस, जिसकी वजह से डायबिटीज और दूसरी सब बीमारियां होती हैं। अगर कर सको हफ्ते में 1 दिन सिर्फ पानी पर रहिए, जस्ट वाटर, कुछ नहीं लेना। और हमारे यहाँ आश्रम में बहुत लोग आते हैं डायबिटीज की मैनेजमेंट सीखने के लिए, तो वो 1 दिन का उपवास सीखते हैं, और जब अगले दिन उनका ग्लूकोमीटर से टेस्ट करते हैं तो तीसरे दिन दूसरे दिन तक आते आते ग्लूकोज नीचे 300, 350। अब वो 4 दिन 5 दिन उसके निकले। वहां हम 2 ही समय देते हैं भोजन, मिलेट का दलिया, मिलेट की रोटी, एक सब्जी या दाल के साथ। 1 दिन उपवास, फिर हिम्मत कर जाए तो 2 दिन उपवास, आराम से 3 दिन उपवास, आराम से। कुछ नहीं होता, क्योंकि हमारे शरीर में 1,00,000 1,50,000 कैलोरीज फैट सेल्स के रूप में मौजूद है। जैसे आपकी गाड़ी में तेल खत्म हो जाए आप तब तेल भराते हो, ऐसे ही शरीर में जो एनर्जी है जब खत्म हो जाए तो खाने की जरूरत, पर हम इतना खाए हैं, 1,00,000 1,50,000 कैलोरीज है। जब आप बाहर से नहीं खाते तो शरीर में मौजूद जो वसा है वो एनर्जी बन जाती है, आप उसको ठीक उपयोग करते हैं तो धीरे धीरे आपका जो ग्लूकोज है वो कम 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 होने लगता है, शरीर स्वस्थ होने लग जाता है। खैर, अब वापिस आते हैं अपने विषय पे। संसार में मजे भी हैं, पर जितनी मजा उतना सजा।
जितना स्वाद लगा लगा के खाया, फिर तकलीफ आ जाती है। पर परमात्मा मंगल स्वरूप है, जो कभी अमंगल नहीं होता, आनंद स्वरूप है। सोई फल सिद्धि सब साधन फूला। सारी साधनाओं का लाभ ये है कि हम अपने अंदर उस आनंद को प्राप्त कर सकें। और वो जो आनंद है वो तो बस प्यारे रंग देता है, रंग देता है। मैं कबीर साहब का जिक्र किया तो मुझे ध्यान आता है, जब बच्चे थे कबीर तो अपनी माँ से पूछते कि ये जो भगवे कपड़े वाले स्वामी रामानंद हैं, इनके यहाँ कितने लोग जाते हैं, ये क्या सिखाते हैं? माँ कहती मुझे क्या पता क्या सिखाते हैं। तो कहते मैं जाऊं, मैं सीख के आऊं। वो कह रहे पागल है, तूने क्या करना, जाके रहने दे। अब जुलाहों की बस्ती में रहते, पर कबीर जी का मन जा रहा है स्वामी रामानंद की ओर। तो एक दिन वो आश्रम तक पहुंच गए, अंदर जाने लगे तो किसी ने टोक दिया, रे कौन है बे तू? बोले मैं कबीर। ना तू नहीं अंदर आ सकता, भाग यहां से। भगा दिया, चले गए। पर दिल में लगन लग गई, क्या सिखाते हैं। वो रोज आए, रोज भगा दे, रोज आए, रोज कोई भगा दे। अभी जब पिछले साल काशी में ही सत्संग था, तो हम लोग सब कबीर साहब की जगह का दर्शन करने गए थे। बड़ी तंग सी गलियां अंदर जाने के लिए। अब स्वामी रामानंद जी का आश्रम भी देखने गए, तो महसूस कर सकती थी कि इन्हीं गलियों में कभी कबीर साहब दौड़े भागे थे और उनको भगा देते थे, नहीं आ सकते, नहीं आ सकते। पर फिर धीरे धीरे वो पूरी जासूसी कर ली और ये समझ गए एक ही वक्त ऐसा होता है जब स्वामी जी अकेले होते हैं, और वो है सुबह जब वो गंगा जी में स्नान करने जाते। तो कबीर उन्हीं सीढ़ियों में सो गए। स्वामी रामानंद सुबह ही सुबह ब्रह्म मुहूर्त में गंगा स्नान करने के लिए चले, तब उनकी कड़ाओं की खट 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 खट। कबीर को तो नींद कहाँ आई थी, वो तो जगे ही पड़े थे। और वो उतर रहे हैं सीढ़ी, तो स्वामी जी का पांव बालक कबीर के ऊपर आया, तो एकदम घबरा के पांव पीछे खींचा और कहते अरे बेटे उठ जा, यहां कहां, राम बोल, राम बोल, यहां कहां पड़ा है, उठ जा। कबीर जी फट से उठे। जिस प्यारे को मिलने गए थे उस प्यारे का चरण स्पर्श तो ऐसे ही मिल गया। और उठते उठते फट से कबीर साहब ने स्वामी जी के चरणों पर प्रणाम किया, और स्वामी जी ने कहा अरे बेटा यहां कहां, राम बोल, राम बोल। कहते वो नीचे उतर गए, वो वहीं कोने में बैठ गए और अंदर राम बोलते, राम बोलते, राम बोलते। गुरु का स्पर्श, महात्मा का स्पर्श बड़ा जादू कर सकता है। सो इस दिन ये जादू उन पर हो गया। राम 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 की धुन यूं लगी, कबीर रंग गए, रंग गए। और सबको कहते फिरे हमारे गुरु स्वामी रामानंद है। काशी में खबर फैल गई, जुलाहों का लड़का कहता है कि गुरु रामानंद, ऐसे कैसे हो सकता है? अरे तुझे राम, स्वामी राम कैसे अपना सकते? लोगों ने प्रश्न किया। स्वामी जी कहते मुझे तो याद नहीं पड़ता मैंने किसी बच्चे को दीक्षा दी हो। लोग पकड़ के ले आए। अब सोचो, कहां उन्हें गेट में घुसने नहीं दे रहे थे, कहां उनकी बस्ती में खुद गए उनके चेले और कहते ए कबीर चल, तुझे स्वामी जी ने बुलाया है। कबीर साहब भागे भागे, अम्मा गुरुदेव ने बुलाया है, अम्मा मेरे गुरु ने पुकारा है। और अम्मा तो बेचारी हैरान परेशान, ये क्या हुआ। पहुंचे, स्वामी जी के दंडवत प्रणाम किया और उत्सुकता, खुशी तरंग में देखते ही दिन के उजाले में अपने गुरु का चेहरा पहली बार। स्वामी जी ने कहा अरे बालक, तुम सबसे कहते हो हमने तुम्हें दीक्षा दी,
कहते जी महाराज। कह रहे बेटा कब दी? कह रहे उस दिन जब आप सीढ़ी उतर रहे थे तो आपका पांव मुझे छुआ था और आपने मेरे सिर पे हाथ रख के कहा था बेटा राम बोल। मैं वही हूं। स्वामी जी हंसने लग गए। कहते बेटा पर इससे दीक्षा थोड़ी होती, दीक्षा के लिए तो एक अलग तरीका होता है। तो कबीर बड़े हैरान होके कहते हैं अच्छा गुरुदेव राम के अलावा भी कुछ और देते हो? आपने तो राम दिया मुझे, राम के अलावा कुछ और भी देते हो? स्वामी जी के तो आंखों में आंसू आ गए। इस बच्चे को अनजान में मैंने कहा राम बोल, और ये समझता है कि राम मिल गया। कहते पर तुम्हें कैसे मालूम कि तुम्हें राम मिल गया? कहते गुरुदेव जिस दिन आपने सिर पर हाथ रखा था, राम बोलने को कहा था, मैं तब से बराबर राम 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 बोले जा रहा हूं। और जीभ चुप हो जाती तो फिर मन बोलता रहता है राम राम राम, और फिर मेरा मन डुबकी खा जाता है। ना अंदर कुछ दिखता है ना बाहर कुछ दिखता है, पर बड़ा घना सुख मुझको होता है। और मैं घंटों बैठा रहता हूं तो मैं आनंद रस चखता रहता हूं। स्वामी जी ने सबके विरोध के बावजूद बालक कबीर को पास बुलाया, उसके सिर पे हाथ रखा कि हां तू है मेरा शिष्य और तुझे किसी शिष्टाचार वाली दीक्षा की जरूरत नहीं। मैंने तो अनजाने में राम कहा, तूने तो राम प्रगटा लिया अपने अंदर। स्वामी रामानंद के इस वचन को सुनने के बाद सारा शहर कहता रहा, बोलता रहा कि ऐसे नहीं होता है। पर स्वामी रामानंद जी ने एक बात कही कि जिस राम को मैं पूजता हूं वो राम को शबरी प्यारी थी। तुम क्यों अछूतों की बात कर रहे हो? ये अछूत है, ये नीचे है, ये इसको तो आप शिष्य भी नहीं बना सकते। मैं जिसको अपना इष्ट मानता हूं उस श्री राम ने निषाद राज को अपने सीने से लगा के मित्र बनाया था और शबरी के साथ प्रेम का व्यवहार इतना किया था कि शबरी बेर चखती थी, मीठा हो तो मुझे देती थी, खट्टा हो तो फेंक देती थी, और श्री राम उस शबरी के जूठे बेरों का स्वाद लेते थे। ऐसा मेरा राम और मैं उसका पुजारी। क्या मैं छूत अछूत का भेदभाव करूंगा? क्या मैं जाति प्रथा को देखूंगा? मैं कि कौन जुलाहा और कौन बढ़ई और कौन कुम्हार और कौन ब्राह्मण, ऐसा विचार मैं नहीं कर सकता हूं। हरि को भजे सो हरि का होई। जो हरि का भजन करता है वो हरि जैसा हो जाता है, और जो रंग गया राम के रंग में वो तो राम का प्यारा है। प्रेम से श्रवण करिए इस भजन को। बोलो तो कौन सा है ये? रंगीरे